एक लेक्चर इसमें मोशन में हम लोग कर चुके हैं, राइट। सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड किए थे। इसमें एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, यदि कोई सर्कुलर पाथ है जो कि जेईई नेट के लिए एक क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव काम देगा। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, दिस इज योर सेंटर ओ, ठीक है। ए पॉइंट ए से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है और ये एंगल मान लेते हैं थीटा, दैट इज गिवन टू यू। अब आपसे पूछता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हम डिराइव कर चुके हैं, जस्ट उसको यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। तो ए से कर्व पाथ को फॉलो करते हुए बी पॉइंट पर पहुंच रहा है, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ए बी। तो ए बी का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, ए बी इक्वल टू क्या था बेटे, 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। तो जैसे आप मान लो इसको चेक किया जाए, ये मान लो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा और 90 डिग्री एंगल दिया हुआ, 90 डिग्री एंगल दिया हुआ। अब कह रहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ए बी, क्या करेंगे, थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए बी इक्वल टू 2r साइन 90 बाई 2, ये क्या दे देगा 2r 45 साइन 45 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ये कट के √2r। अब इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा सही है कि गलत। ये हो गया रेडियस r, दिस इज योर r, ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट r² प्लस r², 2r², r बाहर निकल गया, r√2। जस्टिफाई भी हो रहा है। और जस्टिफाई करना, मान लो इसी पॉइंट को इस पॉइंट पर लेके आ जाओ, हाफ सर्किल कवर कर लिया। डिस्प्लेसमेंट हम क्या जानते हैं 2r होगा, राइट। इसको भी जस्ट यहाँ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पुट कर दो, 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री, साइन 90 1 2r आ गया, एंड दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। डिराइव भी किए हुए हैं और ये टिपिकल प्रॉब्लम में मुझे काम देगा। यदि फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, राइट बेटे। और जेईई मेंस में क्या रहेगा, वो थीटा 60 डिग्री दे देगा, इस तरह से दे देगा आपको, 120 डिग्री दे देगा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद भी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई में, फॉर्मूला लिख लो, ए बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2, राइट। बता दो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, a wheel of radius r is rolling on the road, what will be displacement, what will be the displacement at point P in a half rotation of wheel
of wheel on the road. A wheel of radius r is rolling on the road. What will be the displacement at point P in a half rotation of the wheel? क्या दे दिए? ये रोड हो गया, ये आपका व्हील, दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर पॉइंट P. क्या कर रहा है कि ये व्हील आधा रोटेशन कर रहा है, हमें निकालना व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P. पॉइंट P पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा यदि इसको हाफ रोटेशन व्हील को कर रहे हैं. पॉइंट P पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा यदि इसको हाफ रोटेशन कर रहे हैं. इसको हाफ रोटेशन कर रहे हैं तो बच्चे क्या देखो, कहने का मतलब क्या हो गया, यदि इसको रोटेट कर रहे हैं तो बच्चे क्या अंडरस्टैंड करते हैं, ये आधा रोटेशन है. P पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ पर. यदि इस तरह से रोटेशन कंसीडर कर रहा है तो राइट, रोल कर रहा है जस्ट लाइक एज ए ये मान लो यही पेन है, ठीक है, ये रोल किया हाफ रोटेशन. तो बच्चे गलती क्या करते हैं, फटाक देना सोचते हैं कि ये पाई आर डिस्टेंस हो गया, सर्कमफ्रेंस पाई आर हो गया, तो बच्चे समझते हैं पाई आर डिस्प्लेसमेंट को टिक कर देते हैं कि पाई आर डिस्प्लेसमेंट हुआ. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है. व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P. पॉइंट P पर, तो पॉइंट P कहाँ पहुंचा, यहाँ, ये इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट. नहीं, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, मैं हिंट दे दिया, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट. डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ध्यान देना, कॉन्सेप्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जज कीजिए. दिस इज योर फाइनल पॉइंट आफ्टर हाफ रोटेशन. क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को किसी स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे. तो ये क्या हो गया, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. हम फिजिक्स में बेसिक पे चलना है. डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखिए और उस स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट को जोड़िए, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया P मान लो, PP डैश मान लेते हैं. अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो सेंटर हो गया O, ये परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर लो. ये तो पाई आर है, ये 2r डायमीटर ऑफ द सर्किल, हाफ सर्किल हाफ रोटेशन किया ना. सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाँ, तो इस पर क्या होगा, धीरे 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 धीरे. तो ये जो डिस्टेंस कितना हो गया, जो सर्कमफ्रेंस का होगा आधा रोटेशन पर हाफ सर्कमफ्रेंस कवर करा, तो हाफ डिस्टेंस यहाँ कवर करेगा. तो ये हो गया पाई आर. ये क्या हो गया, टोटल डायमीटर 2r, राइट एंगल ट्रायंगल. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी स्क्वायर इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्वेश्चन आया हुआ, तो इसको सॉल्व कर देंगे. 4r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 4 प्लस पाई डी स्क्वायर, डी इक्वल टू आर कॉमन, ये ठीक है, स्क्वायर रूट 4 प्लस पाई, 4r स्क्वायर. सॉरी यहाँ पर हाँ ठीक, कोई मिनट गड़बड़ सारे गड़बड़, पाई स्क्वायर यहाँ पाई स्क्वायर. ऑब्जेक्टिव इसमें दिया रहेगा, ABCD सेलेक्ट करना रहेगा, राइट. तो अब जब भी डिस्प्लेसमेंट, तो फोकस क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ध्यान देना है, और इनिशियल फाइनल पॉइंट को दोनों को एक एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा.
ठीक है बेटे, आगे बढ़े। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हम लोग कल भी, उस दिन भी, पहले लेक्चर में भी किए हैं, अभी भी 2-3 हो गए हैं। अब आगे फिर अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर स्पीड एंड वेलोसिटी। इससे भी क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, मेंस में और नीट में, दोनों में। और कुछ फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं जो 3-4 मैं कराऊंगा, उसमें से एक आना है। जब इसको टच करता है वहां पर, टच मोस्टली करता ही है, तो 4-5 मैथ पैटर्न का क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से एक ना एक अटकना है। क्योंकि देखो, आप क्वेश्चन को अटकाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने रिसोर्सेज अपने पास है ना कि उसी में से आना, कहाँ से कोई भी क्वेश्चन सेट करेगा। आपके पास इतने ज़्यादा वर्कशीट हो गए हैं, डीपीआर हो गया है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के मटेरियल्स हो गए हैं, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की कोई चांसेस ही नहीं बनता है। तो इसलिए जैसे अब IIT सब भी जो क्वेश्चन सेट करते हैं जी का, वो क्या करते हैं, जैसे प्रोफेसर इफ आई एम वर्किंग एट दैट प्लेस, कोई मेरा फ्रेंड है LN में, मेरा दोस्त कोई पढ़ा रहा है बढ़िया, कहीं यार कुछ क्वेश्चन सैंपल पेपर भेज दो, तो वो सारा भेज दिया, उसमें से ही मैं सेलेक्ट करके डालूंगा। अब पहले वाली बात भी नहीं रह गई है कि इनोवेटिव क्वेश्चंस के लिए, हाँ एडवांस के लिए रहेगा, मेंस के लिए नहीं। मेंस में तो रिप्रेजेंटेशन जाने 70% तक, नीट में तो 100% लगभग 10% तक ही खेला रहता है दिमाग का। तो अब नेक्स्ट हम लोग टर्म समझे स्पीड एंड वेलोसिटी। मोशन का थर्ड एंड फोर्थ पैरामीटर स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो चीज़ पढ़ते आ रहे हैं ज़्यादा उस पर टाइम नहीं देंगे, जो अपना काम का चीज़ है उस पर तुरंत फोकस पे आ जाएंगे। स्पीड हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। राइट, यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गया, ये सारी चीज़ें। उसी तरह से यहाँ वेलोसिटी में भी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया। राइट, अब यहाँ पर क्या है, एवरेज स्पीड, इस चीज को समझना है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्यों पढ़ना पड़ा, चाहे एवरेज क्यों पढ़ते, एवरेज किसी भी टर्म में, नॉट आई एम सेइंग कि सिर्फ स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज हाइट, राइट, एवरेज टेम्परेचर, हमेशा एवरेज। एवरेज का फंडा देखो क्लियर होना जरूरी है। एवरेज इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे मान लो आपके क्लास में कोई टीचर, बाहर का इंस्पेक्शन टीम आता है और बच्चे को पूछता है आपके क्लास के बच्चे का एवरेज हाइट क्या है, वो 60 बच्चों का हाइट नहीं पूछ रहा आपसे। 60 बच्चों को पूछने में बहुत टाइम लग गया, उतना मेजरमेंट भी नॉट पॉसिबल सबका निकाल कर, या तो डेटाबेस रहे 100 के, सामने वाला के पास टाइम नहीं है, 1 मिनट टाइम। तो आप क्या बताओगे सर, मेरे इस क्लास का, यदि आप 5th क्लास के बच्चा है तो 4.5 एवरेज हाइट, तो कैसे फाइंड आउट किए, तो यहाँ पर हाइट क्या है, वेरिएबल है। हाइट क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, यानी हाइट वैरी कर रहा है, हर बच्चे का अलग अलग होगा। उसी तरह से यहाँ भी एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी हो, जो पढ़ना है, ठीक है बेटे। तो हम लोग यहाँ पे थे, एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे। तो एवरेज स्पीड कहने का मतलब एवरेज स्पीड क्यों हम लोग रीड कर रहे हैं, ये बार बार टर्म फिजिक्स में आएगा, चाहे केमिस्ट्री में भी वर्ड आता है। तो हमने अभी क्या देखा कि स्पूल का हाइट का मतलब जो भी पैरामीटर का एवरेज निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ स्पीड निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज हाइट, यानी वो वेरिएबल जिसको निकालें वो वैरी कर रहा है टाइम के साथ, जो भी है जिसके भी रिस्पेक्ट में वैरी करे। अब जैसे यहाँ से मान लीजिए आप राजा बाजार जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, ठीक है, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, आप सोचे प्रोफेसर कहीं तो साइकिल पे ब्रेक भी मार दिया, स्पीड 0 हो गया, कहीं ट्रैफिक ज़्यादा है तो 5 मीटर पर सेकेंड है, कहीं 15 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या बोलूँगा। यानी यहाँ से राजा बाजार जाने में आपकी स्पीड बार बार चेंज कर रही है, जैसे हर बच्चे की हाइट अलग अलग है, उसी तरह से आपका स्पीड भी अलग अलग है।
सर एवरेज स्पीड जान के फायदा ही क्या है? अब एवरेज स्पीड जैसे बस का परफॉर्मेंस लेना है, कितना स्पीड है, स्कूटी का, बाइक का आपका लेना, क्या माइलेज दे रहा है। टॉप स्पीड देख लेंगे। नहीं, टॉप से कैसे चल रहा है, मान जहाँ रुक गए तो ट्रैफिक ज्यादा देर हो गया, रुक गया, वो क्यों नहीं जानना है उनको? इसलिए कि किसी भी गाड़ी की परफॉर्मेंस किस होती है। आप पूछते हो ना गाड़ी खरीदने भाई क्या माइलेज दे रहा है आपका, हाँ माइलेज दे रहा है, क्या माइलेज दे रहा है, यानी 1 लीटर वो जो माइलेज निकाल रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, एवरेज से निकालेंगे। यहाँ तो भाई एक ये नहीं है ना कि एक स्पीड से ही जाना है, रोड दम खाली है, कहीं बीच में रुकावट ही नहीं आएगी, तो टाइम यहाँ से देखे कांस्टेंट स्पीड से गए और मालूम कर लिए भाई इतना तेल में टंकी में डाला, इतना खर्चा हो गया, ये हो गया। तो यानी एवरेज का जो मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि फिजिक्स पूरी तरह से मैथमेटिक्स है, पहले मैथमेटिक्स तभी फिजिक्स है, तो कॉन्सेप्ट क्या करता है, एवरेज क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, जो वेरिएबल बार बार चेंज कर रहा, वी कैन नॉट से कि यही वैल्यू होगा इस टाइम पर, ऐसे तो स्पीड तो आ ही गया था, स्पीड टर्म तो आ ही गया, वाई नीड टू रीड द एवरेज, वाई नीड, वेलोसिटी आ ही गया, तो वेलोसिटी कैलकुलेट के लिए तो एवरेज वेलोसिटी पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, तो वेलोसिटी बार बार चेंज करेगा। ट्रेन का स्पीड है, आप बोलते हैं ये 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, तो क्या हमेशा वो 60 किलोमीटर पर आवर थोड़े चल रहा है, कहीं सिग्नल आ गया, रुक गया तो वेलोसिटी 0 हो गया, तो प्लेटफॉर्म आ गया, प्लेटफॉर्म का मालूम ट्रैफिक ज़्यादा है तो धीरे धीरे ट्रेन को ले जा, पुल पे क्रॉस कर रहा है फ्लाईओवर पर, तो वहाँ स्पीड उसका 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो एवरेज टर्म को समझना जरूरी है, एवरेज इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, जैसे यहाँ से राजा बाजार कितना डिस्टेंस पड़ता है 2 किलोमीटर, और यहाँ से स्टार्ट किए, टाइम देख लेंगे कितना टोटल टाइम लगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है बेटे, एवरेज स्पीड हो गया। फिर ये भी देखो स्केलर क्वांटिटी, यानी लेफ्ट और राइट लगभग सिर्फ एक वर्क वाला को छोड़कर दोनों साइड सेम डायमेंशन होना चाहिए, यदि इधर स्केलर है तो इधर भी स्केलर है, राइट। वर्क वाला में तो वहां तो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, वहां अलग ही कॉन्सेप्ट है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट, फोर्स इनटू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर होती है। लेकिन जनरली जो इक्वेशन से रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, जब लेफ्ट हैंड साइड स्केलर है तो राइट हैंड साइड भी स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। पोटेंशियल में भी है, हाँ पोटेंशियल में भी है, वहाँ भी डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, V डॉट डी आर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अभी पढ़े, राइट। आप उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक। ये चीजें समझना जरूरी था कि एवरेज क्यों रीड करके, कि आगे भी बार बार हमको इसको एवरेज टर्म को जरूरत पड़ेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टैंटेनियस स्पीड। अब ये क्या चीज है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ बार बार आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर टर्म को, जितने टर्म को अच्छी तरह से समझिएगा उतना ही प्रॉब्लम सॉल्व करना आसानी होगी। इंस्टेंट ठीक है, 5 सेकंड पे क्या स्पीड है, अब इसको और थोड़ा प्रैक्टिकली समझे। जैसे क्लास में गए, ठीक है, हाइट की बात कर रहे थे एवरेज स्पीड में, मैंने राम नाम का एक ही लड़का है उस क्लास में, व्हाट इज द हाइट ऑफ राम, यानी उस राम के सिर्फ हाइट से हमको मतलब है, पूरे क्लास की हाइट से कोई लेना देना नहीं है। लड़के राम, मोहन, श्याम, संधु, बंधु सब हैं, राइट। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर लड़के की हाइट की बात मैं करूंगा नाम पुकार कर,
तो क्या इंस्टेंट इन टर्म्स ऑफ बच्चा स्टूडेंट ने उसी तरह से स्पीड के मामले में आप साइकिल से जैसे जा रहे हो, ठीक है, मैं तुरंत देखा व्हाट इज योर स्पीड, यानी क्षणिक टाइम क्या स्पैन है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम, जस्ट पलक देखे और वेलोसिटी बताना, उसको क्या कहते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पर इसको कैसे भाई बताएंगे मैथमेटिक्स इसका क्या होगा, तो हम लोग अभी क्या देखिए कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, यानी इसको मान लेते हैं डेल एक्स दे देते हैं और इसको टाइम डेल टी दे देते हैं, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इंस्टैंटेनियस बताने के लिए टाइम स्पैन इज वेरी वेरी स्मॉल, टाइम स्पैन इज वेरी वेरी स्मॉल। कहने का मतलब हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डेल टी टेंस टू जीरो, टेंस टू मतलब टी इज वेरी स्मॉल, यानी डेल टी क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम ऑलमोस्ट नियरली जीरो के पास जाना चाहिए, डिस्टेंस भी तो छोटा। हाँ, क्योंकि यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं ना, इंस्टैंटेनियस, यानी स्पीड और वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, टाइम की बात करेंगे हमेशा, कि एवरी टर्म क्या हो रहा है, 1 सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवीजन का मतलब 1 सेकंड में वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ इफ आई एम राइटिंग फॉर इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या कि डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी, वी कैन से, इसको हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं dx अपॉन dt। लिमिट में हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, 12th में जब जाओगे तो इस टर्म को अंडरस्टैंड करोगे कि लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर आप इंस्टैंटेनियस स्पीड बताना होगा, हम क्या करेंगे, dx जो फंक्शन दिया हुआ है x इज फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड निकल जाएगा, टाइम का वैल्यू को एक दो न्यूमेरिकल्स पर देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया इंस्टैंटेनियस स्पीड और दूसरा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। चलो इसको लिख लो बेटा फटाफट। हो गया, अच्छा है, ध्यान देने की बात है, जैसे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से स्पीड इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। ऑब्जेक्टिव के लिए वो दोनों काम देंगे, जैसे वहां पर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होगा, उसी तरह से स्पीड हमेशा वेलोसिटी से बड़ा और इक्वल हो सकता है, वो भी नीचे 9 नोट कर लो। अब चले कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट को। A boy walks 3 meter east, then 2 meter west, then 2 meter west, 3 meter 2 सेकेंड तक चल रहा है टाइम। A boy walks 3 meter east in 2 seconds and 2 meter west in 3 seconds। ठीक है,
find the average speed, find the average speed and average velocity. एवरेज स्पीड तो 1 मीटर पर सेकंड। तो देखो बेटे 1/5 क्या दिया, एक लड़का जो है ये इसको ईस्ट मान लेते हैं, इसको वेस्ट मान लिए, ये हो गया नॉर्थ साउथ। ए बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट, यानी 3 मीटर ईस्ट चला, ये मान लिए 3 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड। फिर उसके बाद वेस्ट, यानी फिर वापस आया ईस्ट वेस्ट। वेस्ट कितना जा रहा 2 मीटर, मान लिए ये 2 मीटर गया, ये 2 मीटर। कितना टाइम लगाया 3 सेकेंड। क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड। हमेशा फिजिक्स में फॉर्मूला फर्स्ट राइट डाउन। सो 3 मीटर 2 सेकंड। हाँ, 1 मिनट 3 मीटर 2 सेकेंड। हमेशा फिजिक्स में क्या करना है, हड़बड़ाना नहीं है। जो चीज पूछता है उसका पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, तब उसके बाद सोचिए। पहले सोचना चालू हुए तो आप सही डायरेक्शन में, पहले राइट डाउन दी फॉर्मूला, और तब उस फॉर्मूला में आप क्या खोज रहा है उस चीज के बारे में सोचना चालू कीजिए। अब जैसे पहला तो यहाँ क्या करा, एवरेज स्पीड, कोई घबराना नहीं है, आराम से जो फॉर्मूला आप बेसिक जानते हैं उसको लिखिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस यहाँ देखो अब बेटा क्या है, यहां से चला 3 मीटर, फिर 2 मीटर। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो टोटल कितना 3 + 2 5 मीटर, ऊपर 5 मीटर लिख दिए। टाइम कितना टोटल लग रहा है 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड 5 सेकेंड, यहाँ लिख देंगे, कट गया 1 मीटर पर सेकेंड आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा क्या ध्यान देना है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। हम एक की पॉइंट, फिजिक्स में एक का इधर उधर नहीं होना है, यानी जो एकदम 2D पॉइंट चलना है, ना उसमें कुछ चीज ऐड करने के लिए सोचना है, ना कोई चीज डिलीट करने के लिए सोचना है। अब क्या है, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, बस चुपचाप इनिशियल देखेंगे कहाँ है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। वेयर इज द फाइनल पॉइंट, ये यहाँ पहुंच गया। बस दोनों का क्या है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। ये कितना डिस्टेंस में, ये 3 है, ये 2 है, ये कितना बच गया 3 में से 2 गया 1 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे, ऊपर 1। टाइम क्या लिख देंगे, टाइम तो उतना ही लगा भाई, 3 मीटर गया 2 मीटर आया, तो 5 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया 1/5 मीटर पर सेकेंड। अब जो क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन सब आ देंगे, 2-3 जो पैटर्न मैं इस पर कराऊंगा, इनमें से एक ना एक पक्का आने हैं, मेंस में या नेट में, इसको कोई नहीं रोक सकता है। जो भी आप टेस्ट सीरीज भी दीजिएगा वो भी डालेगा। आगे करें, बड़े बेटे हो गया। क्या दिया हुआ है, ए मैन
goes from A to B at V1 speed, and return from B to A at V2 speed. Find the average velocity. एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ही है. Find the average velocity and average speed. वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा. हाँ, क्या दे रहा है? कोई पॉइंट दे रहा है, ए मान लिए, एंड दिस इज ए पॉइंट बी. तो ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड, ए से बी गया इस स्पीड से v1, एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, यानी वापस आ गया भाई यहाँ पर b to a एट स्पीड v2. तो पहला पूछा एवरेज वेलोसिटी. फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 के पॉइंट पर वापस आ गया. जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी 0. अब चले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखें. एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यही होता है. अब इसको मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस d है. फॉर एग्जांपल a से b का डिस्टेंस d एज्यूम कर लेते हैं. तो टोटल डिस्टेंस d गया, d आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2d. अब टाइम, यहाँ तो टाइम दिया हुआ नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? v1 और d के टर्म में टाइम निकाल लेंगे. वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज टाइम? d अपॉन v. अब क्या है? डिस्टेंस d क्या है? वेलोसिटी v1. ये t1, ये a से b जाने का टाइम पता चल गया, d अपॉन v1. यहाँ a से b गया तो d अपॉन v1. b से a आया, डिस्टेंस तो वही हो गया, वेलोसिटी स्पीड दिया हुआ v2, तो d अपॉन v2 कर देंगे, d अपॉन v2. अब इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है. d कॉमन ले लो, d ऊपर से नीचे से उड़ जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. अब इसी में v1 की जगह वैल्यू दे देगा 40 किलोमीटर, v2 की जगह 30 किलोमीटर दे देगा. वैल्यू पुट करके आप निकाल लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बन जाएंगे. राइट बेटे, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चंस बन जाएंगे. ठीक है. उसी तरह से एक फिर दूसरा और क्वेश्चन देखें. विचार में भूलिएगा. ओके, तो छूट जाए तो अच्छा रहेगा कि जाके वीडियो देखोगे दोबारा तुम लोग, नहीं तो ऐसे तो छूटेगा तो अच्छा रहेगा. जाके घर जाके उतारना तो देखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं. ठीक है, लेकिन रोज देखिए आप ही के लिए, फायदे के लिए ही तैयार किया जा रहा है, आप ही के लिए एसेट है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन, ए मैन. अब इस तरह के 3-4 क्वेश्चन हैं, पैटर्न है, सब में कॉन्सेप्ट वही लगेगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगा. प्रॉब्लम का लैंग्वेज चेंज होगा, बाकी सॉल्व करने का तरीका वही है. ए मैन covers half distance at v1 speed, and remaining
half and remaining half at V2 speed. Find the average speed. Find the average speed. क्या कर रहा है? ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट V1 स्पीड. आधा डिस्टेंस मान लेते D डिस्टेंस V1 स्पीड से गया, एंड रिमेनिंग हाफ एट V2 स्पीड. रिमेनिंग हाफ भी वही सेम है, D V2 मान लिया. ठीक है. ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2D. हाफ जिसमें D जा रहा है V1 स्पीड से और दूसरा हाफ V2 स्पीड से करता फाइंड द एवरेज स्पीड. सेम कॉन्सेप्ट, चुपचाप फॉर्मूला पहले लिखना है विदाउट सोचे समझे. राइट डाउन टू फॉर्मूला. एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. फॉर्मूला लिखने के बाद सोचना चालू करना है. हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट सेम है. टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2D. टाइम वही जैसे निकाले थे, D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2. सॉल्व करेंगे वही आ जाएगा V1 V2 डिवाइडेड बाई. सिर्फ लैंग्वेज का खेला है. इसे एक और रूटीन करेंगे जो कि एक क्वेश्चन से आते हैं. एक क्वेश्चन 1 बाई 1 हम उसी तरह अपना एक क्वेश्चन फिक्स करते चलेंगे. अभी तक में 2 क्वेश्चन, एक सर्किल वाला जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाले 2r sin θ/2, और दूसरा इस पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे. और मैं बताते चले जाऊँगा ये पैटर्न वो आपको दम, क्योंकि और उसको मार्क करते चले. जब भी रिवाइज करना है वो पैटर्न को रिवाइज कर लेते चलना है. ठीक है बेटे, आज यहीं पढ़ने देते हैं हम लोग.